दो कौमें आपस में लड़े, दोनों के लिए शिकस्त है। दो पार्टियां आपस में लड़े, दोनों के लिए शिकस्त है। दो आदमी आपस में लड़े, दोनों के लिए शिकस्त है। लड़ाई, झगड़ा, फितना, इख्तलाफ, ये जिल्लत और रुसवाई का रास्ता है। ये फितना और फसाद दुनिया और आखिरत दोनों में। दुनिया में तो जलील और खार होगा, आखिरत में तो माज़ अल्लाह जितने भी इख्तलाफ करने वाले हैं, फितना करने वाले हैं, पराकंदगियां फैलाने वाले, नफरतें फैलाने वाले और अदावतें फैलाने वाले, कौमों को लड़ाने वाले, वो हमेशा जहन्नम की आग में जलेगा। लिहाजा ऐलान रब्बुल इज्जत है, वअतसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू। हमेशा मुत्तहिद रहना है, मुनज़्ज़म रहना है। जो अल्लाह की रस्सी है उसको मजबूत से थामे रखना है। वला तफर्रकू, कभी भी इख्तलाफ और तफरीक़े का शिकार नहीं होना है। ये हुक्म परवरदिगार आलम है। अगर तुम वाकई मुत्तहिद हो, मुनज़्ज़म हो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामोगे, दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होगा। और फिर साथ साथ मना किया, वला तफरकू, कभी तफरीका नहीं करना, वला तफर्रकू। तवज्जो करें, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। इसी आयत के झेल में कई रिवायात है, कई रिवायात है। उनमें से एक खुद सरवर कायनात का फरमान है, मौलाए कायनात का फरमान है, इमाम सादिक का भी फरमान है कि हब्लिल्लाह से मुराद आले मोहम्मद है, विलायत आले मोहम्मद है, इमामत आले मोहम्मद है, विलायत अमीरुल मोमिनीन है। तवज्जो करो, जब तक तुम अमीरुल मोमिनीन की विलायत, अमीरुल मोमिनीन की इमामत, दामन अली को, दामन रसूल को, दामन आले मोहम्मद को थामे रहोगे, कोई ताकत तुम्हें शिकस्त नहीं दे सकती। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने जलसे में देखा, बहुत सारी पार्टियां थी, बहुत सारे सियासी ग्रुप थे, उनकी हिज़्ब अलग है, पार्टियां अलग है, और अलग अलग जो है ना पार्टियों के मानने वाले हैं, और कबाइल अलग हैं, ज़बानें अलग हैं, इलाके अलग हैं, लेकिन सब ने अपने रंगो इलाकायत और ज़बान को मिटाकर जब दीन के लिए, मजहब के लिए, आले मोहम्मद की इक़्तिदार के लिए, उलमा के लिए, खुदा के हुक्म के मुताबिक मुत्तहिद हो गए, मुनज़्ज़म हो गए, सब के सब इलाके से बढ़कर खरमांग में, शिगर में, मुख्तलिफ इलाकों में मर्द जन, जवान, बूढ़े, सब ने जब धरना दिया, अल्लाह ताला ने आप लोगों को दिखा दिया, देखो तुमने जब खुदा के हुक्म पर अमल किया, इत्तिहाद का मुजाहिरा किया, वहदत का मुजाहिरा किया, मर्द जन सब के सब आ गए दीन के लिए, उलमा के लिए, हक के लिए। जब तुम लोगों ने धरना दिया तो अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया के सामने, पूरी कायनात के सामने दुनिया को भी दिखाया है कि इस कौम ने अपने उलमा को छुड़ाया है। ये कौम वो है जिसने सुरगुरू होकर हुकूमत को झुकने पर मजबूर किया है, और उन्होंने अपने उलमा को बाइज्जत तरीके से रिहा करके दुनिया वालों को यह पैगाम दिया है, बल्तिस्तान वालों की तरह अगर मुत्तहिद हो जाओगे, मुनज़्ज़म हो जाओगे, तो तुम्हारे भी सारे उसरा रिहा हो जाएंगे। लिहाजा मोमिनीन किराम, एक हमारी कामयाबी का राज और हमेशा कामयाब रहने का राज इत्तिहाद है, इत्तिफाक है। कौमी जो मामलात होते हैं उसमें इख्तलाफ ना करें। अगर आप कौमी मामलात में इत्तिहाद के साथ आवाज उठाएंगे और सियासी रंगोबू से, इलाके से बालातर होकर बात उठाएंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। लेकिन माज़ अल्लाह आप अगर तफरीक़े के शिकार हो जाएंगे जबान के जरिए से, इलाकायत के जरिए से, तो कभी भी कामयाब नहीं होगा। एक कामयाबी का राज इत्तिहाद है। दूसरा जो कामयाबी का राज है मोमिनीन किराम, ये बहुत बड़ी हकीकत है, ये पूरी कायनात की तमाम एक एक चीज के ऊपर ये चीज तहरीर की गई है। इसको तकवीन कहते हैं, निज़ाम इलाही। निज़ाम इलाही को इसे मुहकम परवरदिगार आलम ने करार दिया है। कामयाबी का राज जब अंबिया दरमियान में हो तो अंबिया की तालीमात पर अमल करना है, अंबिया के फरमान पर अमल करना है, और अगर अंबिया नहीं है तो अइम्मा ताहिरीन है, मासूमीन है, उनकी तालीमात पर अमल करना है। और अगर मासूमीन तुम्हारे दरमियान में नहीं है तो फिर उलमा है जो अंबिया के वारिस हैं, जो आले मोहम्मद के वारिस है। जब तक तुम उलमा की बातों पर अमल करते रहोगे, उलमा के फरमान पर लब्बैक कहते रहोगे, उलमा की फरमान पर जान कुर्बान करते रहोगे, बड़ी बड़ी ताकतों को तुम शिकस्त देते रहोगे, बड़ी बड़ी कामयाबियां जो तुम हासिल करते रहोगे।